नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र का छात्र हूं। 27 जनवरी को मेरा निलंबन कर दिया गया और जो आरोप मुझ पर लगाए गए या मेरे निलंबन के जो कारण बताए गए उससे मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ। उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने विश्वविद्यालय के संबंध में मान्य हानिकारक, भ्रामक और अमर्यादित टिप्पणी की है, जबकि मैंने 27 तारीख को 2 बजे जब मुझे नोटिस मिला, तुरंत ही मैंने रजिस्ट्रार को मेल के माध्यम से उनसे जवाब मांगा कि मेरे सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पर ऐसी कौन सी पोस्ट की गई है जो विश्वविद्यालय के संबंध में मान्य हानिकारक, भ्रामक और अमर्यादित है। आज उसके लगभग 17 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी उस मेल का कोई जवाब नहीं आया है। और मैं 27 तारीख को मुझे 2 बजे नोटिस मिलती है और मुझे 3-3.5 घंटे के अंदर मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाते हैं धर्मेश कठेरिया, सुधीर खरकटे और केसी पांडे और कुछ गार्डों से। और धर्मेश कठेरिया द्वारा यह हमला कोई पहली बार नहीं करवाया गया है मुझ पर। धर्मेश कठेरिया ने खुद मेरे कैरियर को चौपट करने की धमकी दी है, तबाह करने की धमकी दी है। और धर्मेश कठेरिया इससे पहले भी कई बार मुझ पर हमला करवा चुके हैं। और जब से ये चीज़ें उसके बाद मैं यहाँ पे रामनगर थाने में अपने ऊपर हुए हमले की प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए कंप्लेन की, जिसके लिए भी आज 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। यहाँ के एसपी नरुल हसन हैं, नरुल हसन साहब से भी मैं मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने भी, उन पर पता नहीं क्या दबाव है उन पर कि उन्होंने भी अभी तक उस मामले का संज्ञान नहीं लिया है और अभी तक प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई। और बाकायदा मैंने उसमें जिक्र किया है कि इन लोगों से, धर्मेश कठेरिया से मुझे अपने जान को खतरा है, क्योंकि धर्मेश कठेरिया मुझे जानलेवा हमला करवा चुके हैं और उन्होंने कैरियर तबाह करने की धमकी दे चुके हैं और उन्होंने मुझ पर हमला, मुझे जान से मरवाने की धमकी भी दी है, गायब करवाने की धमकी भी दी है। आज सत्याग्रह का 12वां दिन है और मेरे भूख हड़ताल का 8वां दिन है। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं भूख हड़ताल के तीसरे दिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और मैं आईसीयू में एडमिट था। मेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाने के बाद मुझे नागपुर रेफ़र किया गया, जीएमसी नागपुर में। ना तो वर्धा सिविल हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट था, आईसीयू में था, तब विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया, ना तो मुझसे, ना तो मेरे धरना स्थल पर बैठे लोगों से। और ना ही जब नागपुर में गया, वहाँ से डिस्चार्ज लेके मैं, डॉक्टर ने मुझे बोला 24 घंटे ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। लेकिन अभी मेरी परीक्षाएं छूट गई हैं, मेरा पूरा कैरियर दांव पर लगा हुआ है, तो मैंने उनसे अनुनय विनय करके अपना डिस्चार्ज लिया और मैं फिर से धरना स्थल पे आ गया परसों रात में। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी मिलने नहीं आया है, कोई भी सूचना नहीं मिली है। ऊपर से मैं 7 तारीख को आईसीयू में हूँ वर्धा सिविल हॉस्पिटल में, और इधर मेरा निष्कासन कर दिया जाता है। रात के 11 बजे मुझे नोटिस मिलती है। उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे करीबियों को पता था, मेरे शुभचिंतकों को पता था जो मेरे आसपास थे। मुझे सुबह मैंने मेल चेक किया, मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो देखा मैं निष्कासित हूँ। और ये किस तरीके की व्यक्तिगत दुश्मनी, व्यक्तिगत कुंठा निकाल रहे हैं धर्मेश कठेरिया, ये मुझे नहीं पता है। ये इससे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं वो आखिर मेरे कैरियर के साथ, मेरे स्वास्थ्य के साथ, मेरे मानसिक और सामाजिक जिस हर स्तर पर मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ के एक शिक्षक हैं केसी पांडे, कृष्णचंद पांडे, वो मेरे घर पे फ़ोन करके कहते हैं कि सिर्फ मुझे ही नहीं, इस पूरे मामले में मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे घर वालों को भी इसमें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका भी मानसिक शोषण किया जा रहा है। कि कहा उनसे, मेरे पिताजी से कहा जाता है आपका लड़का शराब पीता है, आपका लड़का सिगरेट पीता है, ऐसे काम करता है कि फ़ोन पे बताना संभव नहीं है। महोदय, मैं इस वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आप कृपया स्पष्ट करें कि कौन से ऐसे काम हैं या फिर मेरे कौन से ऐसी सिगरेट पीते, शराब पीते जो तस्वीर है आपके पास, कोई साक्ष्य नहीं है इनके पास। ये सिर्फ मेरे घर वालों को मेंटली टॉर्चर करना चाह रहे हैं कि मैं, ये लड़का यहाँ पे है, ये यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ना कर पाए, यहाँ पे ये सुसाइड कर ले, यहाँ पे मर जाए। इनको कोई परवाह नहीं है, इनको कोई परवाह नहीं है, 1% परवाह नहीं है। और ये
पूरा साजिशन व्यक्तिगत कुंठा के तहत और किया जा रहा है। मेरा दोष कुछ नहीं है। मैंने इनसे जवाब मांगा सोशल मीडिया की कौन सी पोस्ट पे ये सब चीज़ें हुई हैं, तो अभी आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। और ये विश्वविद्यालय, यहाँ के कुलपति की जो नियुक्ति हुई है वो इलीगल तरीके से हुई है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है, ऐसा अखबारों का कहना है। उसी के आधार पे यहाँ के कुछ छात्रों ने 26 जनवरी को उनको लेटर दिया, यहाँ के 26 जनवरी के 2-3 दिन पहले यहाँ के बाह्य प्रशासन को भी, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी, अगर हमारे विश्वविद्यालय की मान मर्यादा, हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को कोई अयोग्य व्यक्ति उसको फहराएगा तो हम उस व्यक्ति का विरोध करेंगे। यहाँ के धर्वेश कठेरिया इतने निकृष्ट व्यक्ति हैं, धर्वेश कठेरिया, कि उन्होंने उस मामले को बताया कि तिरंगे का अपमान हुआ है। मतलब महोदय धर्वेश कठेरिया, आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत कुंठा निकालने के चलते आपको किस हद तक आप जा सकते हैं? यहाँ पे पिछले 15 दिन के अंदर 6 छात्रों का निष्कासन निलंबन हो चुका है। बीते 2-3 महीना में 8-10 छात्र ऐसे हैं जिनको निष्कासित निलंबित किया जा चुका है। अभी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हैं। 139 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एग्ज़ाम देने से रोका जा रहा है, उनको अटेंडेंस शॉर्ट बता के। तो जितने भी छात्रों का निष्कासन और निलंबन है, ये मात्र इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये देश के हर विश्वविद्यालय में हो रहा है। ये दमन छात्रों का अपराधीकरण, ये हर विश्वविद्यालय में हो रहा है। ये सिर्फ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, इसको विश्वविद्यालय के लोग नहीं कर रहे हैं, इसको आरएसएस कर रहा है, इसको बीजेपी कर रही है। छात्रों का क्रिमिनलाइजेशन, भाई किसी भी विश्वविद्यालय में हर विचारधारा के लोग होने चाहिए। हर विचारधारा के व्यक्तियों पर, महापुरुषों पर, आइडियोलॉजी पर बातचीत होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए, चाहे दक्षिण हो, चाहे वाम हो, या फिर चाहे न्यूट्रल हो, हर तरीके की विचार की होना चाहिए। उससे कैंपस में एक स्वस्थ माहौल, स्वस्थ वातावरण बनता है, कंपटीशन होता है, वैचारिक कंपटीशन होता है। लेकिन जबरन विश्वविद्यालय में किसी एक खास विचारधारा को अगर थोपा जा रहा है, तो ये थोड़ी सी नहीं, पूर्णतः हर संस्थान का दुर्भाग्य है ये। और महात्मा गांधी, यहाँ की एक घटना हो रहा है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नाम पे बना, महात्मा गांधी के नाम पे बना है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के कुल सचिव धर्वेश कठेरिया खुद महात्मा गांधी के नाम पे उनका परिवार चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, उस पर वेतन कर रहे हैं, उसी महात्मा गांधी के विश्वविद्यालय में ही रहना है उनका, सब कुछ महात्मा गांधी के नाम पे। लेकिन उनको महात्मा गांधी जी से इतनी दिक्कत है, राष्ट्रपिता महात्मा बापू से उनको इतनी दिक्कत है कि कुछ बच्चे आयोजित करते हैं कार्यक्रम गांधी की शहादत दिवस पे, उससे उनको बड़ी तकलीफ होती है, उसमें मनाही करते हैं, उस कार्यक्रम नहीं करने देते स्टूडेंट्स को। और उसके बाद उनसे रीजन जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही, जिसको देखते हुए आपको ये नहीं करने दिया जाएगा। जबकि सूचना स्टूडेंट्स 3 दिन पहले दे चुके थे, जिस दिन गांधी शहादत दिवस थी उस दिन भी सूचना दिए थे। जब बच्चे कार्यक्रम करने के लिए एकत्रित होते हैं तो उनको भारी संख्या में गार्ड आके उनको विश्वविद्यालय परिसर से बाहर पे निकाल देते हैं। तो लेकिन बच्चों को मनाना था तो बच्चे विश्वविद्यालय परिसर के बाहर ही मनाए। तो इस चीज़ को समझा जा सकता है कि अभी कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे विश्वविद्यालय की ऑफिशियल फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे एक बात लिखी है, धर्वेश कठेरिया ने बोली है, गांधी, विनोबा और आम्बेडकर के विचारों को मानने वाले जो शहर में लोग हैं, उनको जो शहर में लोग काम करते हैं, हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पब्लिकली बोली जा रही हैं बातें कि गांधी, आम्बेडकर, विनोबा जैसे महापुरुष, जैसे मतलब गांधी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है, गांधी का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का, बाबा साहेब के, महाराष्ट्र बाबा साहेब का की कर्मभूमि है, वो सब किया जा रहा है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और धरना, हमारा सत्याग्रह, हमारी भूख हड़ताल अभी चल रही है। अभी तक मैंने अन्न जल नहीं लिया है, और जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है तब तक ये मेरा भूख हड़ताल, ये मेरा आमरण अनशन चलता रहेगा। चाहे धर्वेश कठेरिया के कान में जूं रेगे, चाहे ना रेगे, चाहे कितने भी बर्बर हो जाएं, चाहे कितने भी असंवेदनशील हो जाएं,
महोदय से मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपके बेटे और बेटियाँ हमारे भाई बहन नहीं लगते होंगे, हमारी उम्र के होंगे, और कृष्णचंद पांडे जिन्होंने मुझ पे हमला करवाया, उनके भी घर के भाई बंधु लोग या उनकी संतानें अगर हैं, तो उनको एक बार अपने बच्चों को देखना चाहिए। उसके बाद एक छात्र को देखना चाहिए जो बारिश, यहाँ पे बारिश, वर्धा में बारिश हो रही है, बारिश में कैसे रात में जाग के बितानी पड़ती है, कैसे वो स्ट्रगल को समझना चाहिए। और आज उनके पास जवाब नहीं है कोई, यहाँ के धर्मेश कठरिया के पास कोई जवाब नहीं है, भीमराव मैत्री के पास कोई जवाब नहीं है कि मेरे निलंबन का एक ठोस सबूत दे दें। मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ, न्यूनतम 5 मिनट से लेकर अधिकतम 2 घंटे तक अगर वो मुझे कहीं से भी निलंबन या निष्कासन के लिए दोषी साबित कर पाएँ तो मैं निष्कासन अपना ले लूँगा, मैं अपना निष्कासन स्वीकार कर लूँगा। लेकिन किसी भी तरीके से हम अगर ये मेरा निष्कासन इस चीज़ का गवाह है कि धर्मेश कठरिया, भीमराव मैत्री, केसी पांडे, इन लोगों का मानना है कि अगर आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे तो हम आपको विश्वविद्यालय से निकाल देंगे, आपको शिक्षा के अधिकार से वंचित करेंगे, आपको जीवन जीने के अधिकार से वंचित करेंगे, आप पे जानलेवा हमले करवाएंगे। धन्यवाद।